हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गंगेश। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रायिकता। जो हम लोग के डीएलएड 4 सेमेस्टर में भी है और वनडे एग्ज़ाम में भी आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आज आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से इसे समझा दूंगा, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना, मतलब किसी चीज़ को करने की कुल कितनी संभावनाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए जो इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है सिक्कों पे आधारित, सिक्कों पर आधारित। दूसरा टाइप होता है पासा पर आधारित। तीसरा होता है कार्ड पर आधारित। अगर आप लोगों को कार्ड नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ताश भी कहा जाता है, ताश पे आधारित प्रश्न। तो मेन हमारा डीएलएड 4 सेमेस्टर में सिक्कों पे आधारित प्रश्न है और पासा पर आधारित प्रश्न है। अब सिक्कों पे आधारित प्रश्न भी 3 टाइप के होते हैं। पहला, जब एक सिक्के को उछाला जाता है। ठीक, दूसरा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तीसरा 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अभी हम आगे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इनका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों। पासा पे भी एक पासा को फेंकने पर, 2 पासा को फेंकने पर, तो कुल हमारे इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता में, जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते होंगे और आप लोग उसमें गलती करके चले जाते होंगे। तो आज के बाद आप एकदम गलती आपसे एकदम नहीं होगी, मैं आप लोग को। चलिए पहला टाइप शुरू करते हैं, सिक्कों पे आधारित। सिक्कों पर आधारित। ठीक, चलिए पहले हम लेते हैं, जब एक सिक्के को उछाला जाए। ठीक, देखिए सिक्का है हमारा, हेड टेल। सिक्के के 2 ही साइड होते हैं। किसी भी सिक्के में कितने साइड होते हैं? 2 साइड होते हैं ना, 2 साइड होते हैं। पहला आपका हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड को हम शीर्ष भी कहते हैं, इसको पूंछ। ठीक, हेड को हम चित्त भी कहते हैं और पूंछ को पट। ठीक, तो कहीं आपको शीर्ष देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको चित्त देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको पूंछ देखने को मिल जाएगा, कहीं आपको पट देखने को मिल जाएगा। तो ये हेड के 3 नाम, ये टेल के 3 नाम। हेड, शीर्ष, चित्त, टेल, पूंछ, पट। ठीक, अब देखिए
जब भी हम सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरी कोई कंडीशन है नहीं है ना। चलिए, तो कुल संभावना कितनी हुई? कुल संभावना, जब एक सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना कितनी हुई? 2, या तो हेड और टेल। ठीक, खड़ा तो होगा नहीं ना सिक्का, तो कुल संभावना हो गई हमारी 2। चलिए, अब ये पूछ दिया क्वेश्चन में, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1, और कुल संभावना कितनी हुई? 2, तो 1/2। प्रायिकता इक्वल टू आने की संभावना, आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। ठीक, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। तो हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता मतलब आने की संभावना। हेड आने की संभावना कितनी है? 1, और कुल संभावना कितनी है? 2, तो 1/2। ठीक, टेल आने की संभावना, अब टेल आने की संभावना जब एक सिक्के, ये देखिए एक सिक्के की बात हो रही है। ठीक, टेल आने की संभावना, तो टेल आने की संभावना कितनी है? 1, और कुल संभावना 2, तो इसका भी हो जाएगा 2। ठीक, हेड न आने की संभावना, न आने की संभावना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि पहले हेड आने की संभावना ज्ञात करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि कभी भी संभावना 1 से ज़्यादा नहीं होती। जब भी संभावना होगी 1 से कम ही होगी। तो H आने की संभावना कितनी है? 1 माइनस हेड आने की संभावना। तो आने की संभावना 1/2 और ना आने की संभावना 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये 3 टाइप, इसी तरह टेल की भी हो जाएगी। तो ये आपको एक सिक्के पे उछालने पे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब मैंने आपको एक लाइन में करवा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं हम लोग, जब 2 सिक्कों को उछाला जाए, 2 सिक्कों को उछाला जाए। देखिए, अब हमको क्या करना है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है। तो पहले हम उसकी कुल आने की संभावना कि उसमें क्या क्या आ सकता है वो ज्ञात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जैसे पूछेगा। चलिए देखते हैं। ठीक, या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा। मान लीजिए ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। ठीक, पहले सिक्के में हेड, दूसरे सिक्के में भी हेड। या तो फिर आपके पहले सिक्के में हेड होगा, दूसरे सिक्के में टेल होगा।
या तो फिर आपके पहले सिक्के में टेल होगा और दूसरे सिक्के में हेड होगा, या तो फिर दोनों में टेल होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुल संभावना कितनी बन गई? कुल संभावना 4, हेड हेड की, हेड टेल की, टेल हेड की, टेल टेल की। ठीक, अब देखिए प्रायिकता इक्वल टू होता क्या है? प्रायिकता इक्वल टू आने की संभावना, आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें देखिएगा कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो किसी न किसी में टेल आने की संभावना। ठीक, तो टेल किस में आ रहा है? 1 2 3, तो आने की संभावना टेल की कितनी हुई? 3, और कुल संभावना कितनी हुई? 4, 3/4। दोनों पे हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। तो एक बात बताइए, ये हमारे टोटल 4 संभावना है, कितनी बार दोनों पे हेड आया है? एक बार ही, तो आने की संभावना 1, कुल संभावना 4, 1/4। इसी तरह दोनों पे टेल आने की संभावना कितनी कंडीशन है? जब दोनों सिक्कों पे टेल आया है, एक कंडीशन है, तो A1/4। ठीक, किसी एक पे हेड आने की, ठीक, किसी एक पे, ठीक, तो इसमें भी किसी एक पे हेड है, इसमें भी किसी एक पे हेड है, इसमें भी किसी एक पे हेड है, लेकिन एक ही कंडीशन केवल ऐसी है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो आने की संभावना कितनी हो गई? 3, और कुल संभावना कितनी हो गई? 4। देखिए कितना आसान तरीका है। अगर आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं कोई आगे वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए फिर हम बात करते हैं 3 सिक्कों को उछालने की। तीन सिक्कों को उछालने की। ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि कुल कितने आने की संभावना उसमें होगी। चलिए इसका देखिए सबसे अच्छा मेथड है, 4 बार हेड लिख लीजिए, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हमारी हो गई कुल संभावना। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संभावना कितनी हो गई? 8। ठीक, और प्रायिकता इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं क्या? आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। ठीक, चलिए एक से एक 2 एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो किसी 2 में
किसी दो में हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड आने की प्रायिकता बताइए। अब चलिए, हमारे पास कुल संभावना है, तो क्या कह रहा है, किसी दो में हेड। चलिए देखते हैं। पहले कंडीशन तो यही है, एक किसी दो में हेड ये तो कितनी कंडीशन बनी, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन। तो आने की संभावना कितनी हो गई, 4, और कुल संभावना कितनी है, 8। तो 4/8 1/2। चलिए अब देखते हैं, किसी एक में हेड आने की, किसी एक में हेड आने की, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7। तो किसी एक में हेड आने की कितनी कंडीशन है, 7। तो 7/8, ठीक। चलिए, तो इस वीडियो में सिक्कों पे आधारित था। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पासे पे बताऊंगा कि पासे पे सवाल कैसे लगाते हैं। धन्यवाद।